के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत वंदन। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। प्रभु के निर्वाण और हमारे गुन्नी जी महाराज की, बड़े गुन्नी जी महाराज जिनको मैंने देखा है, उनकी परंपरा से चली आ रही निर्वाण दिवस के वाले दिन प्रभु महावीर का संपूर्ण जीवन एक चौबीसी के रूप में निर्वाण तक, तो वो चौबीसी वैसे शुरू में ही बोलते हैं, परंतु चलो बंधु श्री 24 तीर्थंकर चरणों में शीश नवाऊं जी। आप तना गुण मुख से गाऊं वंदना बारंबार जी। पहला श्री आदिनाथ बांधसा, दूजा देव जी, तीजा श्री संभवनाथ बांधसा, चौथा अभिनंदन देव जी। त्रिशला रानी से जसोती 14 सपने देखे जी। उठ रानी पिया पास जावे, 14 सपनों का करो विज्ञान जी। 14 सपने सुनकर राजा मन में हर्ष उल्लास जी। हे रानी घर नंदन जन में महिमा तो अपरम पार जी। 5वां श्री सुमतिनाथ बांधसा, 6ठा पद प्रभु देव जी। 7वां सुपार्श्वनाथ बांधसा, 8वां श्री चंद्रा प्रभु देव जी। 9 महीने 7.5 रात्रि जन्म में धर्म अवतार जी। इंद्रा दाता पे आसन कांपे, चलिए भरत मंजार जी। 64 इंद्र मिलकर आए, 56 कुमारियां साथ जी। तय तय करते टल बजांदे, कर दे मंगला इंद्रा ने जब देखिया छोटा तो जैसा बाल जी। कलश भर नहीं पावना, छोटी तो जही संज्ञान जी। भगवान ने जब ख्याल कीता, मेरु अंगूठी बाया। मेरु तर तर कांपिया, इंद्रानु आया क्रोध जी। इंद्रा ने जब ध्यान कीता, ये श्री भगवान जी। क्रोध हमारा बख्श देवो, आप अनंत बलि भगवान जी। जन्मोत्सव कीता इंदिरा, आए त्रिशला जी के पास जी। धन त्रिशला रानी तेरा नंदन, 24वां अवतार जी। 9वां सबुदिनाथ बांधसा, 10वां शीतलनाथ देव जी। 11वां श्री हंसनाथ बांधसा, 12वां श्री मासु पूजे देव जी। इंद्रा ने कंट्रोल कीता, हर्षया सब परिवार जी। धन त्रिशला रानी तेरा नंदन, वर्धमान भगवान जी। 30 वर्ष घर में रहे जी, बड़ी खुशी के साथ जी। माता पिता जब स्वर्ग सिधारे, दीक्षा ले मैं नंदी वर्धन बोले आजी। राज करो तुसी आप जी, बैठ सिंहासन ऊपर, कोई हुक्म करो परिवार जी।
भगवान ने तब उतर दीना, राज करो तुसी आप जी। बैठ तकत के ऊपर मैं जाऊं जंगल वास जी। 13वां श्री विमलनाथ बांधसा, 14वां अनंत नाथ देव जी। 15वां श्री धर्मनाथ बांधसा, 16वां श्री शांतिनाथ देव जी। इंदिरा ने कंट्रोल कीता, देवते सब बुलवाए जी। भगवान ने वरदान दे, ना भंडारा भरो तुसी आप जी। नंदी वरदन बोलिया, 4 दानशाला खुलवाओ जी। नंगा भूखा कोई न जावे, हर कोई ले जावे जी। भगवान जी वरदान देंदे, इंद्र खड़े हैं पास जी। 1 करोड़ 8 लाख सुनइए, भगवान रोज देंदे मोरा। भगवान ने जब वरदान दिया, इंद्र इंद्रानिया आया जी। दीक्षा महोत्सव करन देवत, बोलन जय जयकार जी। दीक्षा महोत्सव कीता इंद्रा, नर नारियां मिल सब आया जी। मुख तो बोलन जय जयकार, कर दे मंगलाचार जी। 17वां श्री कुंथुनाथ बांधसा, 18वां श्री हरिनाथ देव जी। 19वां श्री मल्लीनाथ बांधसा, 20वां मुनि सुब्रत स्वामी देव जी। 12 वर्ष छद मत रहे जी, तपस्या बिगड़ो बहुत जी। 13 बोल दिया बिगड़ो, जब तारी चंदन बाला जी। भगवान जी जब केवली होए, मुख से कर व्याख्यान जी। 12 प्रकार की परखदा, भगवान रोज देंदे उपदेश जी। भगवान का उपदेश सुनकर, राग देश किसे में न रहा जी। सिंह ते बकरी दोनों मिलकर, पानी पींदे एक घाट जी। 21वां श्री नमीनाथ बांधसा, 22वां अरिष्ट नेमि देव जी। 23वां श्री मल्लीनाथ बांधसा, 24वां श्री महावीर देव जी। अकेले भगवान दीक्षा लीनी, अकेले कौन केवल ज्ञान जी। अकेले भगवान मोक्ष पधारे, औखा 72 साल जी। भगवान जी जब मोक्ष पधारे, गौतम करे वीर लाप जी। कौन ते मैनो ज्ञान सिखावे, कौन करेगा लाड़ जी। भगवान जी जब मोक्ष पधारे, गौतम केवल ज्ञान जी। गौतम के गुण गा वो सारे, घर घर मंगला। भगवान जी जब मोक्ष पधारे, 3 लोक अंधेरा छाया जी। 5वें आरे जो भी जन्मे, उसको न केवल ज्ञान जी। स्थान के देवीच बैठ के, जी गुनी जी बैठे पास जी। गुरने जी मुख से बोल दे, 24 करो भगवान जी। 24 है आनंदकारी, भगवान दे गुण गाओ सारे, घर घर मंगलाचार जी।
24 है आनंदकारी, मेरी बुद्धि थोड़ी है अधिका ओछा जो कहा, तुम माफ करो भगवान जी। दानशील तप भावन भाव, ये जग में तत्व सार जी। कर्म खपा के मोक्ष पधारे, महिमा तो अपरम पार जी। महिमा तो अपरम पार जी। महिमा तो अपरम पार जी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। दीपावली खूब मनाई। कैसे मनाई? यहाँ मनाई। जिन्होंने यहाँ मनाई, प्रभु की वाणी के पुद्गल उनके पास आए, एहसास हुआ। मोस्टली दिवाली सबने कैसे मनाई? दीपक जलाए, पटाखे छुड़ाए, जिन्होंने चढ़ाए, मिठाइयाँ खाई, नए कपड़े पहने, लक्ष्मी की पूजा की, है ना? लक्ष्मी की पूजा की, महावीर की भी पूजा की। दीपावली मनाई। कैसी मनाई? क्या होती है दीपावली? सही अर्थों में हमारे देश के प्रधानमंत्री कवि कौन थे? कौन से थे? अटल बिहारी। उन्होंने लिखा, जब मन में हो मौज बहारों की, कोई दुखी हो तो वो दिवाली क्या मनाएगा? दिवाली कब मनाई? जब मन में हो मौज बहारों की, चमकाए चमक सितारों की, जब खुशियों के घेरे हों, तन्हाई में भी मेले हों। अकेले हैं फिर भी मेला है। आप यहाँ अकेले थे फिर भी अंदर मन में मेला था। तन्हाई में भी मेले हो, आनंद की आबा होती है, उस रोज दिवाली होती है। केवल यही कार्तिक अमावस की दिवाली नहीं, जब मन में मेले हों, बहारें हों, उल्लास हो, तभी दिवाली दिवाली ही है। परंतु जिसने जुआ खेल लिया उसकी दिवाली दिवाला बन गई, उसकी दिवाली। पत्नी घर में इंतजार करती है, पति कुछ लाएगा बच्चों के लिए, मैं कुछ कपड़े आदि लेके आऊंगी, परंतु वो तो हार करके आ गया, तो वो उसकी क्या दिवाली होगी? जब प्रेम के दीपक जलते हो, सपने जब सच में बदलते हो, सपने ही ना रह जाएं, वो सच्चाई को स्वीकार कर लें। जब प्रेम के दीपक जलते हो, सपने जब सच में बदलते हो, मन में हो मधुरता भावों की, जब लहके फसलें चावों की, उत्साह की आबा होती है, उस रोज दिवाली। उत्साह रखना। कोई भी कार्य, शुभ कार्य, धर्म का कार्य हो, शुभ कार्य हो, उसमें उत्साह से करना। जितनी उमंग से करोगे, जितने उत्साह से करोगे, जितने दिल से करोगे, उसके अंदर ऊर्जा आएगी, और ऊर्जा आएगी तो वो काम जरूर होगा। और जहाँ अशुभ कर्म हो, जहाँ अधर्म का कार्य हो, जहाँ पर निकृष्ट कार्य हो, वहाँ पर उत्साह खत्म कर देना, तो तुम्हारा वो अशुभ कर्म होते होते टल जाएगा। शुभ में तैयार रहना, अशुभ में खत्म कर देना। जब प्रेम से मीत बुलाते हैं, मतलब रिश्तेदार, प्रेम, भाई बहन, रिश्तेदार सब, जब प्रेम से मीत बुलाते हैं, दुश्मन भी गले लगाते हैं। जब कहीं किसी से वैर ना हो, सब अपने हो, कोई गैर ना हो, अपनत्व की आबा होती है उस रोज दिवाली। जब तन मन जीवन सज जाए, सद्भाव के बाजे बज जाए। जब तन मन जीवन सज जाए, सद्भाव, अच्छे भावों के बाजे बजाना, बुरे भावों के नहीं। बुरे भावों को तो क्या कर देना, खत्म ही कर देना। जब तन मन जीवन सज जाए, सद्भाव के बाजे बज जाए, महकाए खुशबू खुशियों की, मुस्काए चंदनिया सुधियों की,
तृप्ति की आबा होती है, उस रोज दिवाली होती है। दिवाली में क्या है? लक्ष्मी पूजा करते हैं, परंतु लक्ष्मी पूजा में सबसे पहले धनतेरस, धनतेरस धन के लिए करते हैं, परंतु धन क्या है? जब कोई बच्चा कहे कि मेरे माँ बाप ही भगवान है तो यही सच्चा धन है। और जब माँ बाप कहे ये बच्चे मेरे कलेजे के टुकड़े हैं तो यही सच्चा। जब सास कहे ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, और बेटी कहे ये मेरी सास नहीं मेरी माँ है, तो यही क्या होगा? यही सच्चा धन है। कोई अतिथि आपके घर में कुछ दिन रहकर जाने लगे और क्या कहे कि आपका घर नहीं एक मंदिर है, तो यही सच्चा धन है। ये सच्चा धन कमाया करते हो? सच्चा धन ऐसा जिस दिन ये तुम्हारे मन में ये भावनाएं जागृत हो जाएंगी, यही हमारी धनतेरस होगी। और जीवन में काली चौदस को ना आने देना, क्योंकि काली क्या होती है? कालापन लेके आती है। हमने अपने जीवन में क्या लेके आना है? उजाला लेके आना है। इस अमावस को, इस काली चौदस को हम क्या करते हैं? दीपावली के रूप में। दीपावली, दीपों की अवली, अवली मतलब पंक्तियां सजाते हैं। परंतु प्रभु महावीर ने तो अपने आत्म दीप को, अप्पा दिवो भव, आत्मा को ही दीपक बना लिया। हम भी दीपक जलाएंगे। साधु दीपक जला सकता है? नहीं जला सकता ना। दीपक जला सकता है या नहीं? दीपक जलाएंगे, हम भी दीपक जलाएंगे, अवश्य जलाएंगे, जलाया है, जलाएंगे। जिस दिन ये साधु जीवन लिया था उसी दिन हमने क्या ले लिया था? ये दीपक जलाने का ठेका ले लिया था। उसी दिन से दीपक जलाते आ रहे हैं और जलाते जाएंगे। एक दीपक आशा का, एक दीपक विश्वास का। एक दीपक आशा का, एक विश्वास का, एक ज्ञान का, एक प्रकाश का। एक भूखे के निवाले का, एक बेसहारे के सहारे का, एक डूबते के किनारे का, एक जन जन की वाणी का, एक जिनवाणी की वाणी का, एक मानव की नदानी का। स्नेह मानवता को लाएंगे। हाँ, हम भी दीपक जलाएंगे। प्रभु के निर्वाण को 2500, मेरी दीक्षा के 50, मेरी दीक्षा पूरे 2500 में निर्वाण पे हुई थी। मुझे तब से याद है, क्योंकि जब मलेरकोटला में दीक्षा हुई थी उस समय 2500 का वो रथ निकलता था। इधर भी आया होगा शायद, वो निर्वाण दिवस का रथ जगह जगह पूरे भारत में घूमा था। आपको नहीं याद होगा, 50 साल पहले की बातें कहाँ याद रखो। वो रथ यात्रा एक पूरी 2500 में की निकली थी, तो मलेरकोटला में वो रथ यात्रा आई थी। तो मुझे तब से याद है कि मेरी दीक्षा का कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। तो हमने दीपक जलाया है और जलाएंगे। अगर मैं भरी सभा में वैसे ही किसी दिन दिवाली ना हो और कह दे मैंने दीपक जलाया, तो लोग क्या कहेंगे? हैं, महाराज जी तुम महाराज जी हो, आपने दीपक जलाया? और मैं दावे से कहती हूँ, मैं दीपक जलाया और जलाऊंगी और जलाती ही रहूंगी। आप भी दीपक जलाओ, परंतु ये भावों के दीपक जलाओ। ये किसका जलाते हो आप? दीपक क्या कहता है? दीपक कहता है देखो मेरे को जन्म देने वाला कौन? दीपक का नाम दीपक को किसने दिया? कवि तानसेन ने। अकबर बादशाह के दरबार में कवि तानसेन को रखा था। उसने क्या है, दीपक राग छेड़ा। बहुत जोर लगता है दीपक राग चला बजाते हुए, और बुझे हुए दीपक क्या हो गए? जलने लग गए। ये सच बात है। मल्हार राग छेड़ा और बारिश होने लग जाए, ये सत्य बात है। हमारी ध्वनि में क्या होता है?
क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे जन्म दिया, तो गुरु के कर्तव्य को निभाते हुए, अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव रखते हुए मैंने अपने नाम को नहीं बदला। जो समय समय पे नाम बदलते रहते हैं, गुरु बदलते रहते हैं, ना उनकी नाव इधर रहती है ना नाव उधर रहती है। गुरु बदले, सबसे पहली निशानी डूबने की उसी की होती है। क्योंकि एक दीपक जो क्या है वो भी ये कहता है कि मैंने अपना नाम नहीं बदला। और मैं दीपक, कभी मैं शमशान में जलता हूं तो कभी मैं रंग महलों में जलता हूं, कभी मैं नाली के अंदर भी रख देते हैं। कई बार ये दिवाली के बाद ये सारा साफ सफाई करके क्या है, चौरस्ते पे कूड़ा डाल के एक दीपक जला करके रख आते हैं। और कभी मैं कूड़े के ढेर पे चलता हूं तो कभी मुर्दे के सिराने में भी मैं लगाया जाता हूं। कभी मैं क्या है, रानियों के, राजकुमारियों के सिर के ऊपर सोने और चांदी के थालों में सोने और चांदी के दीपकों के रूप में जलता हूं, तो कभी मैं झोंपड़ी के अंदर एक गरीब की झोंपड़ी में प्रकाश करता हूं। कभी मैं आटे का दीपक बना करके जलाया जाता हूं तो कभी मिट्टी का दीपक बना करके जलाया जाता हूं, कभी सोने का तो कभी चांदी का भी होता हूं। कभी घी का दीपक है तो कभी तेल का, और कभी मिट्टी के तेल का भी दीपक मेरा जलाया जाता है। दीपक कहता मैं दीपक हूं, मैं दीपक जलता हूं। दीपक क्या कहते हैं, दिया जल रहा है। दिया जलता है, किसी का नाम होता है, किसी का काम होता है। जलती तेल और बत्ती दिए का नाम होता है। करने वाले कोई और होते हैं और नाम लेकर के जाने वाले कोई और होते हैं। कहते हैं दिया जल रहा है, परंतु जलता कौन है? दीपक में बत्ती और तेल जलता है। तो ये दीपक कहता है देखो मेरी विभिन्न स्थितियां हैं, चाहे मैं शमशान में जलूं तो चाहे मैं रंग महलों में जलूं, चाहे मैं चांदी के दीपक के रूप में हूं तो चाहे मैं मिट्टी के दीपक के रूप में, चाहे आटे के दीपक के रूप में, परंतु मेरी रोशनी में फर्क नहीं है। मेरे महावीर भी यही कहते हैं कि चाहे वो क्या है, एक नाली का कीड़ा है और चाहे वो हाथी है और चाहे वो मनुष्य है, परंतु सबके अंदर आत्मा का रूप समान है। केवल कर्मों की क्या है, फर्क है। जैसे मिट्टी, आटा, सोना, चांदी का रूप अलग अलग है, इसी तरह ये तन का रूप अलग अलग है, कर्मों का फेर अलग अलग है, परंतु आत्मा का अंदर प्रकाश सब में ही है। सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए, कर्म मैल का अंतरा बूझे विरला कोई। जो सिद्ध है वो ही मैं हूं, केवल मेरे कर्मों से मैं बंधा हुआ हूं, और सिद्ध क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। तो इसलिए मैं, ये मेरे प्रकाश में कोई अंतर नहीं, मेरी रोशनी में मैं चाहे दीपक झोंपड़ी में जल रहा हूं, वो भी वहां भी उतना ही प्रकाश दूंगा जितना मैं एक महलों में दूंगा। देखो मुझे बुझाने वाले बहुत आते हैं। एक बच्चा भी फूंक मार करके मेरे को क्या कर देता है, बुझाने का प्रयास कर लेता है। परवाने आते हैं मुझे बुझाने के लिए, परंतु देखो जहां दीपक जल रहा है वहां पर अब वो परवाने क्या है, अपने आप ही मिट मिट करके खत्म हो जाते हैं। इसलिए हे इंसान, मजबूत रहना, बुझाने वाले बहुत मिलेंगे, जीवन दान तेल डालने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए क्या है, बुझाने वालों से घबराना नहीं और तेल डालने वालों पे प्रसन्न होना नहीं। जितना तेरा आयुष है उतना तेरा रहेगा। क्योंकि इंद्र ने भी प्रभु को कहा था ना कि भस्म ग्रह लग रहा है, केवल दो घड़ी के लिए, 2 घड़ी के लिए आयुष बढ़ा लो। प्रभु ने कहा नहीं। तो वो दीपक कहता है देख, घबराना नहीं इंसान, जितना आयुष है उतना तू भोगेगा ही भोगेगा, उसको खत्म करने वाला कोई नहीं है।
जो मजबूत रहते हैं वो कभी खत्म नहीं ऐसे हो सकते। आंधियां सर पटक पटक करके रोती रही, परंतु वो पेड़ कभी टूटे नहीं जिनको झुकने का हुनर आता था। वो पेड़ कभी टूटे नहीं जिनको झुकने का हुनर आता था। जिनको झुकना आता है, जिनको विनय भावना आती है, वहां पर कोई उसे क्या नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। झुक जाओ तो सब कुछ पालोगे। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है और झुकना इंसान तेरी पहचान है। तो ये निर्वाण का दिवस, प्रभु का निर्वाण और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान, एक का जाना और एक के पास में ज्ञान का आना। जाते जाते निमित्त उनका बन गया और उनके केवल ज्ञान की क्या है, पास ही था उनके केवल ज्ञान। केवल वो ममता का इतना सा किनारा था, वो छूट गया और वो ममता गई और वो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो आज इसीलिए इसको गौतम पड़वा कहते हैं। आज नया संवत है, वीर संवत जिसे कहते हैं। एक विक्रम संवत होता है, एक सन होता है, और आज हमारा ये वीर संवत है। पहले ये पंजाब उत्तरी भारत में ऐसा नया साल नहीं मनाते थे। हमने 87 में बॉम्बे में चातुर्मास किया। ऐसे ही दिवाली के दिनों में आराधना चल रही थी, पूछने के लिए लोग आए कि कल नया नाम कब सुनाओगे, नया साल कब सुनाओ। तो हमें पता ही नहीं था। एक तो मेरी छोटी सी दीक्षा थी, छोटी छोटी साथियाँ, किसी की 1 साल की दीक्षा, किसी की 2 साल की दीक्षा, ऐसे हम 6 साथियाँ गई थी। मैं क्या हमें तो पता नहीं। नहीं कल आप, हमने कहा हाँ निर्वाण दिवस तो मनाते हैं, प्रभु की वो वाणी पूरी करेंगे, परंतु नए संवत का तो हमें पता नहीं। तब से हमें पता चला कि ये प्रभु के नाम से ये वीर संवत शुरू हुआ। तो आज ये वीर संवत आपके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो, सुखकारी हो। मेरे देश में, मेरे प्रांत में, मेरे राष्ट्र में, मेरे परिवार, जालना के घर घर में, पूरे भारत के घर घर में, विश्व के प्रत्येक घर घर में क्या हो, हंसी खुशी के सुमन खिलते रहे। उनके आंगन हमेशा बच्चों की किलकारियों से गूंजते रहे। घर में सब तरह का आनंद हो, मंगल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ नया संवत 5 बार नमकार मंत्र ऊंचे स्वर से पढ़ लेना। नमो हरिहंतान, नमो सीतान, नमो आर्यान, नमो वेजायान, नमो लोए सब साहुन, नमो हरिहंतान, रियान, नमो वेजायान, नमो लोए सब साहुन, नमो हरिहंतान, नमो सीतान, नमो आर्यान, नमो वेजायान, नमो लोए सब साहुन, नमो हरिहंतान, नमो आर्यान, नमो वेजायान, नमो लोए सब साहुन, नमो हरिहंतान, नमो आर्यान, नमो वेजायान, नमो लोए सब साहुन। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो, मंगलानंच सब से पढ़ मंग भय मंगल, मंगलानंच सब से पढ़ मंग भय मंगलम। आज गौतम प्रतिपदा 2550वां पूर्ण हुआ। 2551वां संवत प्रारंभ हुआ। दिन मंगलवार सुखकारी हो, शुभकारी हो, लाभकारी हो,
प्रियकारी हो, हर्षकारी हो, सबके लिए मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। अब आप सभी साथियों से क्या सुनना, एक एक मंगल पाठ सुनना आपके लिए।